हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज से आपकी इंग्लिश लर्निंग की एक नई जर्नी की शुरुआत होती है। आज का जो टॉपिक है उसमें आप इन वर्ड्स के बारे में सीखने वाले हैं और ये वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो इसलिए मैं कहूँगी आपसे कि जब आप इन वर्ड्स का यूज़ करना शुरू कर देंगे तो वैसे ही आपको एडवांस्ड स्पीकर की गिनती में लिया जाएगा। जी हाँ, rather, prefer, either, neither and used to। आपने जब rather या फिर prefer का यूज़ करते किसी को सुना होगा तो आपको लगता होगा कि कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है वो। तो अब आपकी बारी है ऐसी इंग्लिश बोलने की। आप इन चीज़ों को समझ लीजिए, इतनी ईजिली आपको समझ में आएगा कि आप आसानी से इन सभी वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले either and or को समझते हैं। either and or are used to show a choice of two things। ठीक, दो चीज़ें हैं, उसमें से किसी एक को पिक करना हो तो आप either और or इन दोनों का एक साथ यूज़ करते हैं। सो या तो यह या वह, either this or that, इस सेंस में इसका यूज़ होता है। देखिए सेंटेंस, either she didn't see me or ignored me। या तो उसने मुझे देखा नहीं या फिर उसने मुझे इग्नोर कर दिया। तो दोनों में से एक चीज़ हो सकती है कि ऐसा हुआ होगा, या तो उसने मुझे देखा नहीं या तो इग्नोर कर दिया। ईदर शी डिडंट सी मी और इग्नोर्ड मी। तो हमने ईदर और यूज़ करके इन क्लॉजेस को जोड़ के एक लंबा सेंटेंस बना लिया है। अब है ईदर यू टॉक टू हर और इन्फॉर्म मी। या तो तुम उससे बात करो या फिर मुझे इन्फॉर्म करो। सो एक काम करने की बात हो रही है, या तो ये कर लो या तो ये कर लो। सो ईदर यू टॉक टू हर और इन्फॉर्म मी। फिर है ईदर शी वॉन्ट्स टू मैरी मी और वॉन्ट्स टू बिफ्रेंड मी। या तो वो मुझसे शादी करना चाहती है या तो वो मुझसे दोस्ती करना चाहती है। तो करना एक चीज़ चाहती है। अगेन दो चीज़ें हैं, उनमें से एक की बात करनी है तो हम ईदर और का यूज़ कर रहे हैं। ईदर पे रेंट और वेकेट द हाउस। या तो किराया दो या फिर घर खाली कर दो। लैंडलॉर्ड यही बोलेगा अगर आप उसको किराया नहीं देंगे। तो दो ऑप्शंस रख दिए, या तो ये कर लो या तो ये कर दो। तो एक चीज़ और बता दो, ईदर की जो प्रोनाउंसिएशन है दो है। आइदर भी बोलते हैं इसे, ईदर भी बोलते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा पिक करते हैं। अब यहाँ आते हैं, ईदर श्रुति और साक्षी इज इन द रूम। या तो श्रुति या फिर साक्षी कमरे में है, मतलब दोनों नहीं है, दोनों में से एक है। ईदर श्रुति और साक्षी। ईदर यू और शी इज लाइंग। या तो तुम या फिर वह झूठ बोल रही है। तो दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। बार बार मैं आपको ये बोल रही हूँ, दोनों में से एक। याद रखें, जब दोनों में से एक की बात कर रहे हैं तब आप ईदर और इन दोनों को एक साथ ही यूज़ करते हैं। ईदर सिंग और डांस। या तो गाओ या तो नाचो। अब हम सिर्फ ईदर को यूज़ करते हैं और इसका मतलब क्या होगा, एनी ऑफ द टू ऑप्शंस, दो ऑप्शंस में से कोई भी। चूज ईदर वॉच, बोथ आर गुड। दोनों घड़ियाँ अच्छी हैं, कोई भी घड़ी चुन लो। तो यहाँ पे दो की बात है, चूज ईदर वॉच बोथ आर गुड। तो यहाँ तो बोथ दिख रहा है इसलिए आपको पता है कि हम दो की बात कर रहे हैं, बट जब ईदर का यूज़ हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि हम दो की बात कर रहे हैं। सो चूज ईदर वॉच, कोई भी घड़ी चुन लो। बोथ आर गुड, दोनों ही अच्छी हैं। वी कैन टेक ईदर रोड टू रीच होम। हम घर जाने के लिए कोई भी रास्ता ले सकते हैं। सो आप चाहे ये वाला रास्ता लें या ये वाला, दोनों ही घर पहुंचाएंगे। वी कैन टेक ईदर रोड। वी कैन वॉच ईदर मूवी। हम कोई भी मूवी देख सकते हैं। वी कैन वॉच ईदर मूवी। तो दो मूवीज़ हैं, उनमें से कोई भी मूवी आप देख सकते हैं। वी कैन मीट ईदर डे एज बोथ सूट मी। मतलब हम किसी भी दिन मिल सकते हैं क्योंकि दोनों ही मेरे लिए सही हैं। तो यहाँ पे बोथ का यूज़ हुआ है और ईदर फिर डे हमने यूज़ किया है। आप नोटिस कर रहे हो तो ईदर के बाद हम जो भी वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो सिंगुलर फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में नहीं है। अब जब हम आएंगे ईदर ऑफ पे तो मतलब तो इसका भी ईदर जैसा ही है, लेकिन वे ऑफ सेइंग एंड यूजिंग अलग होगा। ठीक है, मतलब वैसा ही होगा बट अलग तरीके से यूज़ करेंगे। यहाँ पे फ़र्क क्या आ गया, यहाँ ऑफ जुड़ गया। सो ईदर ऑफ द बॉयज़ विल डू दैट, मतलब कोई भी लड़का करेगा वो। तो यहाँ पे फ़र्क देखिए क्या है, ये जो बॉयज़ है ये प्लूरल नाउन है। ओके, दिस वन। सो ईदर ऑफ द बॉयज़। नोटिस किया आपने ये चीज़, जब आप ईदर यूज़ कर रहे थे, अगर मुझे ईदर बॉय बोलना हो, मतलब ऑफ का यूज़ ना करना हो, तो मैं बोलूँगी ईदर बॉय विल डू दैट। लेकिन जब हम ऑफ का यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ड यूज़ करेंगे। सो ईदर ऑफ द बॉयज़। क्लियर?
आगे एक और देखिए एग्जाम्पल, ईदर ऑफ द कीज विल वर्क, कोई भी चाबी काम करेगी, दोनों में है, दो हैं, दोनों में से कोई भी काम करेगी। अगर मैं बोलती सिर्फ और सिर्फ की का यूज करके ऑफ ना लगाती तो मैं बोलती ईदर की विल वर्क, ईदर ऑफ द कीज विल वर्क। क्लियर हो गया यहाँ तक। ईदर ऑफ द डेज इज गुड फॉर मी, तो यहाँ पे हमने ऑफ के साथ यूज किया तो डेज यूज किया प्लूरल। अब हम आते हैं नीदर नॉर पे। आई होप कि ईदर और आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम नीदर नॉर पे आते हैं। इसका जो मतलब होता है ना तो ये ना वो, वहाँ था या तो ये या तो वो, ठीक, दो में से एक की बात कर रहे थे, यहाँ कह रहे दोनों में से कोई नहीं, ना तो ये ना तो वो, ठीक, दो चीजें हैं बट दोनों में से कोई नहीं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। द कॉम्बिनेशन इज यूज टुगेदर इन अ सेंटेंस, हम साथ में यूज करते हैं सेंटेंस में, बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ साथ में यूज होता है, अलग अलग से भी ये यूज होते हैं। When we don't agree with the two available options or ideas in a sentence, जब हम अग्री नहीं करते, मतलब हमें बोलना नहीं, दोनों ही नहीं, दोनों में से कोई नहीं, तो हम इनका यूज करते हैं। नीदर दिस नॉर दैट। क्लियर। आई कैन नीदर पेंट नॉर कुक, मैं ना तो पेंट कर सकती हूँ ना ही खाना पका सकती हूँ, मैं दोनों ही काम नहीं कर सकती, ना तो ये कर सकती हूँ ना ये कर सकती हूँ, तो नीदर, फिर ये बोला, फिर नॉर बोला और इसको बोल दिया। सो आई कैन नीदर पेंट नॉर कुक। आई कैन नीदर गो नॉर कॉल हर हियर, ना तो मैं जा सकती हूँ ना ही उसे यहाँ बुला सकती हूँ। तो देखिए दोनों ही काम नहीं कर सकती, इसलिए ऐसे जोड़ लिया। अब सिर्फ नीदर का यूज करते हैं, मतलब क्या होगा, नन ऑफ द टू ऑप्शंस, दोनों में से कोई नहीं। नीदर ड्रेस लुक गुड ऑन यू, कोई भी ड्रेस आप पर अच्छी नहीं लग रही है। अब यहाँ पे ध्यान ये दीजिए, जैसे ईदर के साथ जब आप वर्ड यूज कर रहे थे कोई भी नाउन, तो वो सिंगुलर फॉर्म में था, वैसे ही नीदर के साथ भी जो आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, क्योंकि यहाँ मतलब है नन, और नन को भी तो सिंगुलर ही लिया जाता है, जब कुछ नहीं है तो सिंगुलर मानते हैं उसे। सो नीदर ड्रेस लुक गुड ऑन यू, नीदर ड्रेसेस नहीं बोलेंगे आप। नीदर डे इज गुड फॉर मी, मेरे लिए कोई भी दिन अच्छा नहीं है, नीदर डे, ओके, नॉट नीदर डेज। सो नीदर बैट्समैन इज इन फॉर्म, कोई भी बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है, सो नीदर बैट्समैन सिंगुलर। नीदर पेन इज वर्किंग, कोई भी कलम काम नहीं कर रही है। नीदर रूम इज क्लीन, कोई भी कमरा साफ नहीं है। अब आते हैं नीदर ऑफ। अब मैंने उसी तरीके से आपको ये समझना है जैसे मैंने आपको ईदर और बताया था, सॉरी ईदर ऑफ बताया था, तो वैसे ही नीदर ऑफ हम मतलब वही समझेंगे जैसे नीदर का आप समझते हैं, बट जब आप ऑफ का यूज कर लेंगे तो उसके बाद जो वर्ड आएगा, मतलब बोलने का और यूज करने का तरीका अलग होगा, जो वर्ड आएगा वो प्लूरल होगा। नीदर ऑफ द बॉयज इज रेडी फॉर हेल्प, तो नीदर बॉय एंड नीदर ऑफ द बॉयज। बट याद रखें, भले ये बॉयज हो गया, बट जो वर्ब आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट ये है आपका, मैंने कहा सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर ही आएगी, भले ये प्लूरल हो गया। सो नीदर ऑफ द बॉयज इज रेडी फॉर हेल्प। नीदर ऑफ द पेरेंट्स इज अग्रीड, तो ये पेरेंट्स है, बट यहाँ इज आएगा क्योंकि हम नीदर की बात करें, माता पिता में से कोई भी सहमत नहीं है। नीदर ऑफ द रूम्स इज क्लीन, कोई भी कमरा साफ नहीं है। अब आते हैं रैदर पे, आपने समझ लिया नीदर नॉर को भी। अब रैदर पे आते हैं, इसे रैदर बोले या रादर बोले, दोनों ही सही है। When we are mentioning about one thing, जब हम एक चीज़ मेंशन कर रहे हैं बट ऑल ऑफ अ सडन हमें कुछ और याद आ जाता है और हम उसे भी मेंशन करते हैं, तो ऐसे में हम रैदर का यूज़ करते हैं। तो हम और रैदर का यूज़ करके, मतलब बल्कि ऐसे बोलते हैं हिंदी में, वहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। देखिए, गिव मी अ पेप्सी और रैदर अ कोक, एक पेप्सी देना बल्कि एक कोक दे देना, ठीक, तो इसे छोड़ के इसे कर देना, ये सेंस आया, तो और रैदर से हमने जोड़ लिया। गेट अ ग्लास ऑफ वाटर और रैदर टू, एक ग्लास पानी लाना, इतना बोलना था आपको, तो एक ग्लास, फिर आपने उसमें सोचा कि दो मंगा लेते हैं, बल्कि दो ले आना, सो और रैदर टू। गिव मी 2 days, मुझे 2 दिन देना, फिर आपको अचानक से याद आया कि ज़्यादा दिन मांग लूँ, तो आप बोलते हैं गिव मी 2 days और रैदर मोर डेज टू गेट बैक टू यू विद ऑल द डिटेल्स। ओके, अब है रैदर दैन, इसका मतलब हो जाएगा के बजाय, इस सेंस में यूज होगा, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा सेंटेंस में। रैदर दैन एडमिटिंग योर मिस्टेक, अपनी गलती मानने के बजाय, योर ब्लेमिंग मी, तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो, सो अपनी गलती मानने के बजाय, रैदर दैन एडमिटिंग योर मिस्टेक। तो हम इसके बाद क्या यूज कर रहे हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं, आईएनजी के साथ। ओके, सो रैदर दैन एडमिटिंग योर मिस्टेक। Rather than hurrying in a rush, you should get up early. ठीक, जल्दबाजी करने की बजाय तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, so rather than hurrying in a rush.
rather than living on rent, किराए पे रहने की बजाय you should stay with me, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए. rather than seeking help outside, बाहर मदद मांगने के बजाय I'll try to do it on my own, मैं इसे खुद से करने की कोशिश करूंगा. फिर है would rather, इसका मतलब होता है से ज़्यादा पसंद करूंगा. जब आप ये बोलना चाह रहे हैं, मतलब कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज़ से कुछ ज़्यादा पसंद करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे. I would rather sleep than watch टाइगर श्रॉफ्स मूवी, टाइगर श्रॉफ की मूवी देखने के बजाय मैं सोना पसंद करूंगा. तो देखिए दो चीज़ें हैं और इसकी बजाय ये चीज़ पसंद करूंगा. सो I would rather, फिर हमने क्या यूज़ किया, बेस फॉर्म यूज़ किया, फिर हमने दैन लगा दिया. सो आई वुड रैदर स्लीप दैन, फिर हमने बेस फॉर्म यूज़ किया, दैन वॉच टाइगर श्रॉफ्स मूवी. इसका ध्यान रखिएगा. सो आई वुड रैदर रीड दैन पार्टी, पार्टी का मतलब पार्टी करना भी होता है, वर्ब भी है ये. तो मैं पार्टी करने के बजाय पढ़ना पसंद करूंगा. आई वुड रैदर रीड दैन पार्टी. आई वुड रैदर वर्क हार्ड दैन बेग, मैं भीख मांगने के बजाय कड़ी मेहनत करना पसंद करूंगा. आई वुड रैदर वर्क हार्ड. सो अगेन वही चीज़ V1, इसका ध्यान रखेंगे कि आपको बेस फॉर्म यूज़ करनी है. डू यू वॉन्ट टू फेल, क्या तुम असफल होना चाहते हो? नो, आई वुड रैदर वर्क हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करना चाहूँगा या करूँगा. आई वुड रैदर ड्रिंक कॉफ़ी दैन टी, मैं चाय की जगह कॉफ़ी लूँगा. सो आई वुड रैदर ड्रिंक कॉफ़ी दैन टी. अब है प्रिफर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्रिफर के साथ क्या है, आप प्रिफर डूइंग समथिंग भी बोल सकते हैं, प्रिफर टू डू समथिंग भी बोल सकते हैं, दोनों का ही मतलब सेम होगा. सो अगर आपको किसी से पूछना हो डू यू प्रिफर डूइंग दिस और डू यू प्रिफर टू डू दिस, ऐसे आप पूछेंगे क्या तुम्हें ये करना पसंद है. वी कैन यूज ईदर टू टॉक अबाउट व्हाट वी प्रिफर इन जनरल, हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं. तो देखिए हमने ईदर का यूज़ किया यहाँ पर. ओके, एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक वर्किंग आउट, मुझे व्यायाम करना पसंद नहीं है. आई प्रेफर टू स्विम, मैं तैरना पसंद करता हूँ. आई डोंट लाइक वर्किंग आउट, आई प्रेफर स्विमिंग, दोनों ही बातें सेम ही है, टू स्विम या फिर स्विमिंग, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं. व्हेन वी मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स इन अ सेम सेंटेंस, जब हम एक ही सेंटेंस में कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, तब हम इसका यूज़ करते हैं. सो आई प्रेफर समथिंग टू समथिंग एल्स, हम क्या बोल रहे हैं, आई प्रेफर समथिंग टू समथिंग एल्स. So something to something else. Okay, so I prefer this shirt to the shirt you were wearing yesterday. So मैं क्या कर रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ कि ये शर्ट प्रेफर कर रही हूँ to the shirt you were wearing yesterday, जो तुमने कल पहना हुआ था उस पर. I prefer doing something to doing something, वहाँ पर I prefer something था, यहाँ I prefer doing something है, तो यहाँ to के बाद भी doing something है. ठीक, I prefer reading at night to reading during the daytime, मैं दिन में पढ़ने की जगह रात को पढ़ना पसंद करती हूँ. आई प्रेफर रीडिंग एट नाइट. अब आते हैं यूज टू पे. यूज टू बहुत इंपॉर्टेंट है. टू टॉक अबाउट हैबिट्स विच वी आर हैबिचुअल ऑफ डूइंग, जो चीज़ हम करने के आदी हैं, जो चीज़ करने में हमें कुछ नया नहीं लगता, मतलब कोई दिक्कत भी नहीं आती, आसानी से हम कर लेते हैं क्योंकि हमें इसकी आदत है. तो ऐसे चीज़ों के लिए आप यूज टू का यूज़ करेंगे. और ये जो यूज टू है ये बी यूज टू है. बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके साथ इसे यूज़ करना है. सो बी यूज टू समथिंग, बी यूज टू डूइंग समथिंग, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं. आपको किसी चीज़ की आदत हो सकती है, आपको किसी चीज़ को करने की आदत हो सकती है. तो क्रिया की भी बात करेंगे, इसकी भी बात करेंगे. तो देखिए, आई एम यूज टू दिस नॉनसेंस, मुझे इस बकवास की आदत है, मतलब रोज ही सुन रहे हैं इसलिए कोई नया नहीं है कुछ भी इसमें, तो मुझे इसकी आदत है. आई एम यूज टू वर्किंग लेट, मुझे देर तक काम करने की आदत है. तो यहाँ पर काम करने की बात है, इसका ध्यान दें कि आप यहाँ यूज टू के बाद वर्क नहीं बोलेंगे ये सोच के कि टू तो इन्फिनेटिव का पार्ट होता है, टू के बाद हम V1 यूज़ करते हैं. यहाँ यूज टू अलग है, ये अलग है. यहाँ हम जब ऐसे बोलते हैं आई यूज टू वर्क लेट, तो ये होता है कि मैं देर तक काम किया करता था. सो आई यूज टू, वो पास्ट की बात करते हैं, बट वहाँ पे ये नहीं होता ना एम, यहाँ है एम. तो जब आप इज, एम, आर, वॉज, वर यूज़ कर रहे हैं तब आप यूज टू यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद जो वर्ब आएगी वो ING फॉर्म में आएगी. आई एम यूज टू वर्किंग लेट. आगे है आई एम यूज टू हर टैंट्रम्स, मुझे उसके नखरों की आदत है. आई एम यूज टू दिस थिंग, मुझे इसकी आदत है. शी इज़ यूज टू लिविंग इन अ स्मॉल रूम, उसे एक छोटे से कमरे में रहने की आदत है. सो अगेन यूज टू लिविंग, न कि लिव. दे आर यूज टू ड्रिंकिंग रॉ मिल्क, उन्हें कच्चा दूध पीने की आदत है. वैसे आप पीने जाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जिसकी आदत है हु इज़ यूज टू इट, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली. सो दे आर यूज टू ड्रिंकिंग रॉ मिल्क.
तो गाइस इस तरीके से आपने यूज टू को भी समझ लिया। आसान है, जितने भी आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं इन्हें आप अपनी प्रैक्टिस में ले आइए। बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से फॉर्म कीजिए, पीडीएफ सेक्शन में जाके आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहें। मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। जय हिंद।